नमस्कार। स्वागत है आप सबका राजनीति के इस अखाड़े में। मेरा नाम है अजय सेतिया। मित्रों, आम आदमी पार्टी के कई नेता कई आरोपों में फंसे हुए हैं। जो आम आदमी पार्टी देश की राजनीति को बदलने आई थी, राजनीति की दशा और दिशा बदलने आई थी, उसके सारे मंत्री किसी ना किसी आरोप में फंसे हुए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में जेल में हैं। मनीष सिसोदिया जो उनके उप मुख्यमंत्री थे, वह भी शराब घोटाले में जेल में हैं। वह आबकारी मंत्री थे। आम आदमी पार्टी के सांसद जिन पर 2 करोड़ रुपए की रिश्वत का आरोप लगा था, संजय सिंह, वह 6 महीने जेल में रहने के बाद जमानत पर रिहा हैं। सत्येंद्र जैन जिन पर फर्जी कंपनियां बनाकर चंदे को वाइट करने का आरोप है, जो कमीशन के पैसे को वाइट करते थे, रिश्वत के पैसे को वाइट करते थे और फर्जी कंपनियां बना करके पूरा जाल फैलाया हुआ था, वह करीब करीब 2 साल से जेल में है। इसके अलावा भी आम आदमी पार्टी के कई नेता मंत्री जेल जा चुके हैं। लेकिन अब उससे भी कुछ बड़ा होने जा रहा है। बड़ा यह होने जा रहा है जो आज तक देश के राजनीतिक इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। आम आदमी पार्टी देश की पहली राजनीतिक पार्टी बनने जा रही है जिस पर रिश्वत लेने की चार्जशीट दाखिल होने वाली है। आज तक किसी राजनीतिक दल पर इस तरह रिश्वतखोरी का आरोप भी नहीं लगा। चार्जशीट दाखिल होना तो बहुत दूर की बात। दिल्ली हाईकोर्ट ने जब केजरीवाल की गिरफ्तारी पर फैसला किया कि यह गिरफ्तारी जायज है या नाजायज है, कानूनी है या गैर कानूनी है, उस फैसले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी को चार्जशीट करने का रास्ता साफ कर दिया है पीएमएलए एक्ट के अंतर्गत। आम आदमी पार्टी ने जिस तेजी से राष्ट्रीय दल की मान्यता हासिल की थी, उसी तेजी से उसकी मान्यता फ्रीज हो जाएगी। अभी फ्रीज होगी और जब यह साबित हो जाएगा कि आम आदमी पार्टी को रिश्वत का पैसा मिला और उसने उस रिश्वत के पैसे को पंजाब और गोवा के चुनाव में खर्च किया, तो मान्यता रद्द भी हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी पर हवाला के माध्यम से विदेशी चंदा हासिल करने की एफआईआर भी जल्द ही फेमा के अंतर्गत दर्ज होगी। 2015 में विदेशी चंदा हासिल करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक कमेटी बनाई थी। कुमार विश्वास उस कमेटी के हेड थे। कुमार विश्वास जब उस कमेटी के हेड थे, तब आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेताओं को विदेश भेजा गया था। अब कौन से नेता हैं, कितने नेता हैं, इस संबंध में आम आदमी पार्टी के अंदर भी बार बार सवाल उठते रहे हैं और सवाल यहां तक उठे कि मांग यहां तक की गई कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के पासपोर्ट सार्वजनिक किए जाने चाहिए ताकि पता चले कि उन पासपोर्टों में किस किस देश का वीजा लगा हुआ है। आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद कुमार विश्वास ने केजरीवाल के खालिस्तानियों से संबंधों का खुलासा किया था। यह सबको पता है। उनके कई वीडियो आज भी यूट्यूब पर उपलब्ध हैं और कुमार विश्वास उसके बाद कभी अपने इन आरोपों से मुकरे भी नहीं हैं। अब खालिस्तानी गुरु पतवंत सिंह पुन्नू ने खुलासा किया है कि उन्होंने केजरीवाल को चुनावों में 134 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। अब यह फेमा का उल्लंघन तो है ही, देशद्रोह भी है। अगर यह साबित होता है कि विदेशों से जो चंदा आया उसमें खालिस्तानी भी थे, फेमा का उल्लंघन भी हुआ था, तो यह बहुत ही गंभीर मामला होगा। और 2015 में आम आदमी पार्टी की सरकार में मंत्री रहे कपिल मिश्रा कहते हैं कि इस सरकार में मंत्री रहते हुए उन्होंने कई बार यह मांग की थी कि आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं के पासपोर्ट पारदर्शिता के लिए सार्वजनिक करने चाहिए। और अब
जब वह पार्टी छोड़ चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी में हैं, दिल्ली प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष हैं, तो उन्होंने मांग की है कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं के पासपोर्ट जब्त करके देखा जाना चाहिए कि किस किस नेता ने चुनावों के दौरान और चुनावों से ठीक पहले किस किस देश का दौरा किया। जिन लोगों ने विदेश यात्राओं के दौरान चंदा हासिल किया उनमें दुर्गेश पाठक के अलावा आतिशी मार्लेना का नाम भी है, राघव चड्ढा का नाम भी है। आतिशी मार्लेना और दुर्गेश पाठक गोवा विधानसभा चुनाव के इंचार्ज थे और यह शराब घोटाले का सारा पैसा गोवा विधानसभा चुनाव के समय खर्च होने की बात भी सामने आई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ही शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी को कानूनी ठहराते हुए रिश्वत का पैसा गोवा के चुनाव में खर्च होने की बात कही है। यह जजमेंट में ही लिखा हुआ है। इसलिए आतिशी मार्लेना ने कहा है कि अब उन दोनों की गिरफ्तारी होगी, यानी आतिशी मार्लेना की और दुर्गेश पाठक की, और स्वाभाविक है यह होगी ही, क्योंकि हवाला का पैसा उनकी जानकारी के बिना तो गोवा के उम्मीदवारों को पहुंचा नहीं होगा। शराब घोटाले की रिश्वत और विदेशी चंदे के बारे में ईडी आम आदमी पार्टी के सांसद और कोषाध्यक्ष एनडी गुप्ता से कुछ पूछताछ पहले ही कर चुकी है। मेरे ख्याल कम से कम 2 बार उन्हें ईडी तलब कर चुकी है और उनका बयान दर्ज कर चुकी है, और उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल की पूछे बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ईडी ने शराब घोटाले में लेन देन की निटी ग्रिटी तय करने वाले विजय नायर और लंबे समय से केजरीवाल के साथ काम करने वाले उनके पीए विभव कुमार से भी पूछताछ की है, और विभव कुमार से भी 2-3 बार पूछताछ हो चुकी है। विजय नायर तो गिरफ्तार है। विभव कुमार की गिरफ्तारी भी जल्द होने वाली है। विभव कुमार वह व्यक्ति हैं जो अरविंद केजरीवाल के पुराने वफादार और पुराने राजदार हैं। वह उस समय से केजरीवाल के साथ हैं जब केजरीवाल एनजीओ चलाते थे। जब अन्ना हजारे का आंदोलन भी शुरू नहीं हुआ था, उससे पहले से विभव कुमार उनके साथ हैं। सबसे ज्यादा वफादार, सबसे ज्यादा राजदार। वह केजरीवाल का सबसे बड़ा राजदार है, तो उन्हें सब पता है कि कहां से आया, कहां गया, कौन ला रहा है, कौन दे रहा है, किसको दे रहा है, सब पता है उनको। और दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने विजिलेंस विभाग की सिफारिश पर विभव कुमार को तुरंत प्रभाव से हटा भी दिया है। यह आज की ताजा खबर है। विभव कुमार को पीए पद से हटा दिया गया और विजिलेंस ने यह भी कहा कि वह इससे पहले कई मामलों में आरोपी साबित हो चुका था, और इसके अलावा उसकी जो नियुक्ति थी वह भी अवैध थी, गलत तरीके से की गई थी। विभव कुमार की गिरफ्तारी जल्द होगी, इसमें कतई कोई आशंका नहीं है। वह सबसे बड़ा वफादार है अरविंद केजरीवाल का। हाई कोर्ट के फैसले में जिन बयानों का केजरीवाल के खिलाफ इस्तेमाल किया गया है उनमें विजय नायर का बयान भी है, और आने वाले समय में विभव कुमार का बयान भी हो सकता है। इससे आम आदमी पार्टी का हर नेता चौंक गया है। विभव कुमार और नायर दोनों की भूमिका को लेकर के अब आम आदमी पार्टी हैरान है। आम आदमी पार्टी के कई नेता हैरान हैं, और विजय नायर भी केजरीवाल का इतना ही खास था कि एक मंत्री के नाम पर अलाट हुआ घर मंत्री ने विजय नायर को रहने के लिए दे दिया। यह कैसे हो सकता है? स्वाभाविक है, यह अरविंद केजरीवाल के कहने पर ही दिया होगा, जबकि मंत्री अपने घर में रह रहा है तो उसने मकान अलाट करवाया ही क्यों? और करवाया तो जब ईडी ने पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं वहां कौन रह रहा है। तो इसका मतलब यह है कि
उस घर की चाबी, उस कोठी की चाबी अरविंद केजरीवाल ने मंत्री से ले ली थी और वहां उनका वफादार विजय नायर रह रहा था। इसलिए अभिषेक मनु सिंघवी ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी उनसे छिपाए गए कुछ अविश्वसनीय दस्तावेजों के आधार पर की गई है। अब अभिषेक मनु सिंघवी तो हर दस्तावेज को अविश्वसनीय ही कहेंगे और मुझे ऐसा लगता है कि विजय नायर का जो स्टेटमेंट है उसको वह अविश्वसनीय कह रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट इसमें क्या फैसला देने वाला है यह तो 15 अप्रैल के बाद पता चलेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की तारीख 15 अप्रैल तय की है। जिसे ईडी ने हाईकोर्ट के जजों को इस शर्त पर दिखा दिया था कि वह केजरीवाल के वकील को नहीं दिखाएंगे और अभिषेक मनु सिंघवी उन्हीं दस्तावेजों को अविश्वसनीय बता रहा है, जबकि हाई कोर्ट के जजों ने उन फाइलों को देखकर मान लिया था कि ये विश्वसनीय दस्तावेज हैं। जज कह रहे हैं कि उन्होंने मनी ट्रेल देख लिया, उन्होंने वह फाइल देख ली, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी जिन्होंने वो फाइल देखी ही नहीं, जिन्होंने वो दस्तावेज देखे ही नहीं, वह उन दस्तावेजों को अविश्वसनीय बता रहे हैं। अब देखिए 15 तारीख के बाद क्या होता है। आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं की सांस सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अटकी हुई है, क्योंकि उन्हें भरोसा है कि जैसे संजय सिंह को जमानत मिल गई वैसे केजरीवाल को मिल जाएगी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका दाखिल की गई है वह जमानत के लिए नहीं की गई, वह अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध ठहराने के लिए की गई है। तो अवैध ठहराया जाना इतना आसान काम नहीं है। मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा करेगी। और इस बीच अरविंद केजरीवाल का जो ताना बाना सारा बुना हुआ था, जो ओरा बना हुआ था, वह भी ध्वस्त होना शुरू हो गया है। हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली का एक मंत्री राजकुमार इस्तीफा दे चुका है। पंजाब के 7 सांसद हैं, 7 में से 5 सांसद केजरीवाल के पक्ष में बयान देने को तैयार नहीं हैं। वैसे अरविंद केजरीवाल अब बचने वाले नहीं हैं। ईडी के बाद सीबीआई का फंदा उनके गले में पड़ने वाला है। केजरीवाल को रिश्वत पहुंचाने वाली भारत राष्ट्र समिति की सदस्य, विधान परिषद की सदस्य तेलंगाना की और पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी के कविता को ईडी ने सीबीआई के हवाले कर दिया है। अब आने वाले 3-4 दिन में केजरीवाल भी सीबीआई के हवाले हो जाएंगे। ईडी ने अब आतिशी मारलेना और दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा को ढूंढना शुरू कर दिया है। देखिए आगे आगे होता है क्या। अप्रैल का महीना बहुत कुछ सनसनीखेज खबरें देने वाला है। मित्रों, उम्मीद है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य विषय के साथ। तब तक नमस्कार।